हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल डीवाईटी टाइम पर। दोस्तों, आप लोगों का जो 22 दिसंबर को जो सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास के लिए, आप लोगों के जो होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मैं मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जस्ट ऐसा ही भिड़ जाएंगे, लड़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक देखिए वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा सके। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदारवाद। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1801, ऑप्शन नंबर 3 जुलाई 1815, ऑप्शन नंबर 2 जुलाई 1804, ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1830। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 1830। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, ये किया था। कानून में समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, किया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी किया था। यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है। तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में है। ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, 1840 के दशक में के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो आलू का फसल खराब हो गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन में, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नात्सा जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा में जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन सा देश थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि रोजगार में भी किया गया था, उत्पादन में भी, आय और व्यापार में भी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ये आप देख सकते हैं, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई, कपास की फसल नष्ट हो गई, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, या फिर चौथा है निर्यात बाजार गिर गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, निर्यात बाजार गिर गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कपास और धातु का उद्योग था, जो बहुत तेजी से गतिशील था। फिर यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न जातियों आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों से लिखा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूमंडलीय तापन भी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है, ओजोन परत का अवक्षय भी हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी
ऑप्शन नंबर आपका 4 इनमें से सभी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये भी आपका जियोग्राफी से ही है। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। सही बात कह रहा है। जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है। सही बात है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी ऊपर दिए गए तीनों में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, आरक्षित वन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित हो गया है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, दूसरा है रासायनिक के अत्यधिक प्रयोग से, तीसरा है कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, चौथा है इनमें से सभी। आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो आप इसका सही आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल और उर्वरकों के अधिक से अधिवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जल क्रांतता, 2 में लवणता, 3 में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, 4 में से इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 21 नंबर औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 लौह अयस्क को माना जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूरेनियम और थोरियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो मानव स्वास्थ्य पर, पौधों पर, पशुओं पर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो किन किन बातों को जोड़ा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। चलिए इसका बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जन्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, केरल। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सबको याद कर लीजिएगा, आपका प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है। तो आप प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो उद्यमों के स्वामित्व पर विभाजित है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन
वाला क्षेत्रक के रूप में माना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक जो आता है वो सबसे बड़ा क्षेत्रक के रूप में माना जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे का संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। तो मुद्रा जो है वो इस नियम पर लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण निम्न में से कौन सा सहायता प्रदान करता है। यानी कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण निम्न में से कौन सा सहायता होता है। तो विदेशी व्यापार जो होता है एक दूसरे को दूसरे देश से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों मिलावट, इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली और प्रभावी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो लास्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।